हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है तोड़ना। हमने पहले भी बोला था पिछली क्लास में, फैक्टर्स का मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ोगे? हैं? ऐसा नहीं है कि दोस्त को तोड़ देना। तोड़ने का मतलब ये है कि हमें नंबर को तोड़ना है। जैसे कि अगर हम 2 का फैक्टर करते हैं तो 2 का फैक्टर कैसे करते हैं? ऐसे, यहाँ पे 2 रखा, ठीक है? और फिर 2 किससे उड़ेगा? ओनली 2 से उड़ेगा, तो 2 वन ज़ा 2। जैसे हम बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 16। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं ना, तो सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर देखते हैं और सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 2 होता है, जिससे हम किसी नंबर को तोड़ सकते हैं। तो 2 से चेक करते हैं कि 2 से उड़ेगा ये। उसी तरह 2 8 ज़ार 16। और अब 8 को चेक करना है हमने कि 2 के टेबल में आता है। यस, आता है। उसी तरह 4 को चेक करना है, 2 के टेबल में आता है। यस, आता है। उसी तरह 2 को चेक करना है, 2 के टेबल में आता है। यस, आता है। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हुए? 16 नंबर के जो फैक्टर होंगे ना, वो ये वाले होंगे। ये लिखने होते हैं हमें सारे के सारे। जैसे तो 16 के मल्टीपल हमारे क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने 2 हैं ये? 1 2 3 4। कितने हैं? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 है। समझे? बोलो, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देख लें हम। 25 जो है, अब सबसे छोटे नंबर 2 से कटेगा ये? कभी नहीं कटेगा, क्योंकि एंड में 5 है। ये या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अभी देखो, ये 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 5 ज़ार पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 25 के फैक्टर क्या हुए हमारे? 5, 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2। ये होते हैं फैक्टर्स। अब हुआ क्लियर? ठीक है? अब हम आपको मैं क्वेश्चन दूँगी, वो आप करके बताओगे और कमेंट में उसका आंसर करना। बताइए 20 के क्या फैक्टर होंगे? ओके? अभी हमने पढ़ा कि फैक्टर जो होते हैं वो तोड़ना तोड़ना होता है किसी नंबर को। जैसे इस नंबर को टुकड़ों में तोड़ना कैसे? टेबल में ढूँढना है, मतलब किसी टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे ये 20 है तो सीधी-सी बात है 2 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है? तो आपको इसका आंसर देना है, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। देखो, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। अब हिंदी श्योर तो नहीं हूँ मैं। गुणज मतलब ऐसे लिखते हैं, गुणा करना। किसको गुणा करना? मल्टीपल सीधी-सी बात पूछी जाती है, टेबल की बात होती है। यानी कि 2 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 2 के मल्टीपल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नय 18, सो ऑन। ठीक है? मतलब ये क्या है हमारे? ये नंबर जो हैं वो 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है? यही चीज़ होती है मल्टीपल। किसी भी टेबल की बता लो आप। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते मतलब क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो फिर बोलते हैं कि हाय यार, ये मल्टीपल क्या होता होगा? मल्टीपल कुछ नहीं है यार, टेबल है। सिंपल बात है, आपको याद रखनी है। टेबल है मल्टीपल। ठीक है? किसका टेबल? जिस नंबर का पूछा होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया मल्टीपल से कि बताइए 5 के फर्स्ट 5 के फर्स्ट 6 मल्टीपल क्या होंगे? ठीक है? 5 के फर्स्ट 6 यानी कि हमें टोटल 6 मल्टीपल पूछे हैं किसके? 5 के। तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि ये क्या पूछ लिया है? कुछ नहीं भई, टेबल पढ़ो। 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10, पन पन, पाँच दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, पंजे पंजे 25, 5 छक्के 30, कितने हुए? 6 हो गए हमारे ये। हाँ, तो यही होते हैं हमारे मल्टीपल। मान लो आपसे ये पूछा कि 5 के पहले 7 नंबर जो हैं या 7 मल्टीपल जो हैं, उनका एवरेज क्या है? क्या हुआ, डर गए क्वेश्चन देख के? नहीं, क्या पूछा कि 5 जो नंबर है हमारा, उसके पहले 7 नंबर के 7 जो मल्टीपल हैं उसमें एवरेज क्या होगा? तो देखो, पहले 6 तो ये हो गए, ठीक है? इससे आगे वाला नंबर 35 ये होगा। ये हो गया आपके 7 मल्टीपल। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? वैसे तो इसका फ़ॉर्मूला होता है, ले ठीक है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एवरेज मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक है? तो आपसे पूछा है बीच की संख्या, तो देखो कितने नंबर हैं, ये 7 नंबर है, यानी कि 3 हम यहाँ से छोड़ दें और 3 हम यहाँ से छोड़ दें, तो बीच में कौन-सा नंबर बचा? 20। तो यही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा नंबर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, बट ये सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप याद रखना। अब लग गया पता? मल्टीपल्स मतलब टेबल और फैक्टर्स मतलब तोड़ना। बस यही था, इतना सा टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल,
जो भी एचपी पटवारी में पूछा है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 बस 11 तक हैं, 7 नहीं पूछा है, 7 वैसे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो इसलिए शायद छोड़ दिया होगा उसको। तो 7 तो नहीं पूछा है तो हम नहीं करेंगे, बहुत ईज़ी है वो भी। तो आप मेरे साथ बने रहें, आपको अच्छा लग रहा है तो बताना और अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो बताना, वैसे तो जिससे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बताऊँगी। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको वैसे बताऊँगी। उसी तरह जो पहला नंबर सिस्टम वाला जो सिलेबस है एचपी पटवारी का, उसमें से एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं करवाऊँगी। ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए।